पाकिस्तान में इंटरनेट की स्पीड इतनी कम हो गई है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी मुतालबा करना पड़ा कि इंटरनेट की निगरानी के मामले को शफाफ बनाया जाए। अब डिजिटल दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए फायरवॉल लगाया जा रहा है या नहीं, इस बारे में हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल चुप है। कभी कहते हैं वीपीएन की वजह से इंटरनेट स्लो है, कभी कहते हैं सबमरीन केबल फॉल्ट की वजह से इंटरनेट का मसला बना हुआ है। वजह कुछ भी हो, चंद साल की बात है, मामला खासी हद तक हुकूमतों के हाथ से निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? इस सिक्के की वजह से और क्वांटम इंटरनेट की वजह से। जैसे लैंडलाइन फोन थे, फिर आए बटन वाले मोबाइल फोन और फिर टच स्क्रीन स्मार्टफोन्स। तो अगर मौजूदा इंटरनेट का लेवल लैंडलाइन फोन जैसा है तो समझ लें क्वांटम इंटरनेट स्मार्टफोन या उससे भी ज्यादा एडवांस सिस्टम है। इस वक्त जो मैसेजेस, वीडियोस और डेटा इंटरनेट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो बाइनरी सिस्टम के तहत जाते हैं, यानी वंस और जीरोस की शक्ल में। इसमें 1 1 होता है, 0 0 होता है, जबकि क्वांटम इंटरनेट में डेटा एक ही वक्त में 1 भी होता है और 0 भी। जैसे ये सिक्का है, इसको मैं अगर यूं करके फ्लिप करूं तो ऊपर की तरफ या ये हेड होगा या टेल होगा, यानी 1 होगा या 0 होगा, एक ही वक्त में दोनों नहीं हो सकते। लेकिन अगर मैं इस सिक्के को यूं करके स्पिन करूं, जैसे लट्टू को घुमाते हैं ना, उस तरह, तो उस सूरत में ये एक ही वक्त में हेड भी होगा, टेल भी होगा। ऐसे में किसी के लिए भी यह जानना तकरीबन नामुमकिन है कि किसी एक टाइम पर क्वांटम डेटा 1 है या 0 है, हेड है या टेल है। जब सिक्का यूं फ्लैट हो तो उसे हैक किया जा सकता है, कोई भी देख सकता है ऊपर क्या है, नीचे क्या है, पलटकर भी देख सकता है। लेकिन जब सिक्का लट्टू की तरह स्पिन कर रहा हो तब कोई उसे हैक करने की कोशिश करे तो क्या होगा? जरा सा भी हाथ लगा, एक क्लिक भी हुई तो ये गिर जाएगा और इसमें मौजूद इंफॉर्मेशन डिलीट या डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ऐसे डेटा की निगरानी फिलहाल तो मुमकिन नहीं है, आगे चलकर हो सकता है कोई एडवांसमेंट हो जाए, फिलहाल तो नहीं है। एक और चीज भी होगी, वो ये कि क्वांटम इंटरनेट को मॉनिटर या हैक करने की कोशिश की गई तो मैसेज भेजने वाले और रिसीव करने वाले दोनों को पता चल जाएगा कि कुछ गड़बड़ है, कोई निगरानी की कोशिश कर रहा है। ये कैसे मुमकिन होगा? ये जो क्वांटम फिजिक्स होती है ये डील करती है एटम के अंदर मौजूद जर्रात से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वगैरह, यानी उन जर्रात से जो हमें नजर नहीं आते। एटम्स के अंदर छोटे छोटे जर्रात की एक कायनात है। हर जर्रा दूसरे एटम के जर्रे से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है ये साइंसदानों को अभी तक नहीं पता। बस ये पता है कि एक फोर्स है, एक ताकत है जो पूरी कायनात के जर्रात को आपस में लिंक करती है। सिर्फ 2-4 किलोमीटर तक नहीं या मुल्कों की हद तक नहीं, बल्कि हजारों नूरी साल, हजारों लाइट ईयर्स दूर जर्रात भी हमारी दुनिया के जर्रात से जुड़े हुए हैं। इसे कहते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट। इस पर अभी 1-2 साल पहले नोबेल इनाम भी दिया गया। चूंकि हर जर्रा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है तो एक में अगर कुछ भी तब्दीली होगी तो उसका असर उससे जुड़े हर जर्रे पे पड़ेगा। यही वजह है कि क्वांटम इंटरनेट के जरिए जब कोई मैसेज, ऑडियो या वीडियो एक जगह से दूसरी जगह भेजी जाती है और उसे कोई हैक या मॉनिटर करने की कोशिश करता है तो पहली क्लिक पर ही जर्रात के दरमियान ताल्लुक टूट जाता है, वो डेटा बिखर जाता है और रिसीवर और सेंडर दोनों को पता चल जाता है कि कोई उन्हें मॉनिटर कर रहा है। वो जो कहते हैं ना कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, वो यही है क्वांटम एंटेंगलमेंट। हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है, हमें फील नहीं होती क्योंकि ये सब कुछ एटम के अंदर इंतहाई छोटे लेवल पर हो रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हो रहा है। इस पर फिर किसी और व्लॉग में मैं जरूर बात करूंगी। इस वक्त जो ये है कि कम फासले पर 1000-2000 किलोमीटर तक क्वांटम नेटवर्क्स कामयाबी से काम कर रहे हैं। पहले साइंसदानों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसे पूरी दुनिया में कैसे फैलाया जाए, क्योंकि मौजूदा सबमरीन केबल्स को इस्तेमाल करें तो उनमें नॉर्मल डेटा गुजर रहा है, अगर वहीं से क्वांटम डेटा भी गुजारेंगे तो इनका आपस में क्लैश होगा और जैसे मैंने कहा क्वांटम डेटा डिलीट हो जाएगा। अलग से सबमरीन केबल्स बिछाने जाएंगे तो बहुत पैसा और वक्त लगेगा। फिर भी साइंसदानों ने कहा कि 2035 तक यानी 11 साल में पूरी दुनिया क्वांटम इंटरनेट पर मुंतकिल हो जाएगी। लेकिन जनाब टेक्नोलॉजी तो फिर टेक्नोलॉजी है। हुआ ये कि अभी 26 जुलाई को जर्मनी की लाइबनिज यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने एक ऐसा तरीका निकाल लिया कि हमें अब क्वांटम इंटरनेट के लिए शायद बहुत ज्यादा इंतजार न करना पड़े। तरीका यह है कि मौजूदा इंटरनेट केबल्स में रिवायती डेटा और क्वांटम डेटा दोनों की फ्रीक्वेंसी को एक जैसा कर दिया जाए। इस तरह आपस में कोई झगड़ा नहीं होगा और यूं वक्त से कहीं पहले दुनिया को क्वांटम इंटरनेट पर मुंतकिल किया जा सकेगा। इससे हमारी डेटा प्राइवेसी कई गुना बढ़ जाएगी, हैकिंग बेइंतहा मुश्किल हो जाएगी और रिवायती वेब मैनेजमेंट सिस्टम्स और फायरवॉल्स वगैरह गालिबन बेकार हो जाएंगे।
तब हुकूमतों को दोबारा जीरो से शुरू करना पड़ सकता है।